Subscribe my channel and press the bell icon to never miss any notification. हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? तो आप सबको पता है अभी फार्मा में बहुत सारे इंटरव्यू चल रहे हैं। तो ऐसे इंटरव्यू में फार्मा रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। उनमें से कुछ कॉमन सवाल और कॉमन पोर्शन में से एक है डाटा इंटीग्रिटी। तो डाटा इंटीग्रिटी मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो डाटा इंटीग्रिटी मतलब द एक्सटेंट टू विच डाटा इज़ एक्यूरेट एंड प्रिसाइज ओवर द टाइम। मतलब जो अपना डाटा है वो कौन सी हद तक ओरिजिनल और एक्यूरेट है और प्रिसाइज भी है, तो वो तय करता है, उसे कहते हैं डाटा इंटीग्रिटी। तो डाटा इंटीग्रिटी के लिए कुछ रूल्स है, तो वो सबसेट ऑफ रूल्स इज नोन एज अल्कोआ। तो अल्कोआ बेसिकली कुछ रूल्स है जो लगते हैं। वो रूल्स किस पर लागू होते हैं? डॉक्यूमेंट्स पे लागू होते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट्स में आपके तीन टाइप आते हैं। एक आता है इलेक्ट्रॉनिक, जो आजकल ज़्यादातर यूज होते हैं। इसमें आता है यूवी विजिबल बैकअप या HPLC बैकअप्स। कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो उसका रिपोर्ट, जो प्रिंटेड रिपोर्ट निकल के आती है, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक डाटा। दूसरा आता है आपका पेपर डाटा, जो कोई भी लॉग, रिपोर्ट्स। और तीसरा आता है आप लोग हाइब्रिड। तो हाइब्रिड में इलेक्ट्रॉनिक प्लस पेपर आते हैं। जैसे कि आप कोई प्रिंटेड रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं और उस पर साइन करके दे रहे हैं, तो वो हो गया आपका हाइब्रिड डॉक्यूमेंट, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट हुआ है, और पेपर भी है क्योंकि आप उस पर फिजिकली साइन करके दे रहे हैं। और चौथा हो गया आपका बैकअप्स, जैसे TLC प्लेट्स है या फोटोग्राफ्स है रिलेटेड। तो इन सबको अल्कोआ लागू होता है। तो अल्कोआ क्या है? तो अल्कोआ का फुल फॉर्म है A फॉर एट्रीब्यूटेबल, L फॉर लेजिबल, C फॉर कंटेम्परेनियस, O फॉर ओरिजिनल, और A फॉर एक्यूरेट। तो एट्रीब्यूटेबल का मतलब जो भी काम करने वाला आदमी है उसको ही डाटा के लिए जिम्मेदार माना जाएगा, और जो काम कर रहा है वही डाटा रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद में लेजिबल का मतलब है कि डाटा शुड बी क्लियरली अंडरस्टैंडेबल। इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई एंट्री वगैरह ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि किसी किसी की हैंडराइटिंग बहुत ख़राब होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो आपको ही पढ़ते आना चाहिए, वो अगला जो रहेगा, जिसको आपसे कोई लेन देन नहीं है, उसे भी वो पढ़ते आना चाहिए। तो क्लियरली अंडरस्टैंडेबल डाटा चाहिए। सी हो गया कंटेम्परेनियस, मीन्स हमको जो डाटा चाहिए वो एक्चुअल टाइम पे ही चाहिए, और जहाँ पे जो काम अपन ने किया है तो उसी का डाटा आपको तभी रिकॉर्ड करना है। जैसे जैसे ही काम होगा तभी उसका डाटा रिकॉर्ड होना चाहिए, वैसे ही उसकी एंट्री होनी चाहिए। बैकडेटेड डाटा इज नॉट अलाउड। ये नहीं चलता है। ओ का मतलब है ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल डाटा सोर्स कुछ भी रहे, रजिस्टर रहे या कुछ भी रहे, ये प्रिजर्व होना चाहिए, कितने भी साल रहे, कुछ भी रहे, क्योंकि उसमें ओरिजिनल वैल्यूज़ रहती है।
ए का मतलब है एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब है कि जो रिकॉर्ड कीपिंग पर्सन है, तो डाटा मतलब एंट्री उसी ने लेनी है, डाटा उसी ने फिल करना है, रिपोर्ट उसी ने फिल करने हैं कि जिसने मतलब वो काम किया है। तो अपन ने पहले देखा पहले इसमें कि डाटा उसी को रिकॉर्ड है जिसने वो काम किया है। तो इसमें एक एक्यूरेसी प्रिजर्व करने के लिए विटनेस चेकिंग आता है, जैसे कई कई रिकॉर्ड्स में चेक बाय का साइन रहता है। तो हो गए, तो ये हो गए 5 पॉइंट। थैंक्स।